बात तो समय की बेलाद भैया। जिस टाइम राजा दशरथ से रानी कैकेयी राम के लिए 14 बरस का वनवास मांग लेती है। राजा दशरथ से रानी कैकेयी राम के लिए 14 बरस का वनवास मांग लेती है। राजा दशरथ ने वरदान तो दिए, रानी कैकेयी से कहा कि क्या मांगना चाहती हो रानी। रानी कैकेयी ने कहा कि पहले वरदान में भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे वरदान में राम के लिए वनवास चाहिए मुझे। जब इतने शब्दों को राजा दशरथ ने सुना तो राजा दशरथ के पैरों तले जमीन निकल गई। राजा दशरथ रो रो करके कहने लगे, रानी मैं वरदान तो तुझे दूंगा, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न। वरदान तो तुझे दूंगा, लेकिन तूने मेरे जिगर के टुकड़े को, मेरी जान को मुझसे अलग कर दिया। आइए सुनिए, राजा दशरथ जब इतने शब्द राजा दशरथ ने कहे, जब बात भगवान राम के कानों तक पहुंची कि हमें सुबह वनवास के लिए अयोध्या को छोड़ करके जाना होगा, भगवान राम हाथ जोड़ करके माता कैकेयी के सामने आ गए और माता से कहा, ए माँ तू चाहती है तेरा राम बन को जाए, तुम्हें बन को जाऊंगा। माँ सुन 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 कैकेयी से बोले रघुबर, कहने लगे भगवान राम, ए माता तूने कहा है मैं बन को जाऊंगा, मैं बन को जाऊंगा। माँ सुन कैकेयी से बोले रघुबर, दोनों हाथ जोड़कर। कैकेयी से बोले रघुबर, दोनों हाथ जोड़कर, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा अवध छोड़कर, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा अवध छोड़कर। आए है क्या बात है। आइए कहने लगे भगवान राम कि कैकेयी से बोले रघुबर, दोनों हाथ जोड़कर। एक बार भाव से मैं आपसे तालियां चाहूंगा, अगर लाइन समझ में आए तो। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा अवध छोड़कर, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा अवध छोड़कर, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा अवध छोड़कर। कहने लगे राम केवल घुंघरू, कैकेयी से बोले रघुबर, कैकेयी से बोले रघुबर, दोनों हाथ जोड़कर। ए माँ तू चिंता मत कर, हम खुद ही अरे हम खुद ही चले जाएंगे तेरा अवध छोड़कर, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा अवध छोड़कर। जय हो। माँ तू चाहती है कि हमारा ये तेरा राम बन को जाए, तुम्हें बन को जाऊंगा। माँ गिन गिन के कट हमारे 14 बरस जाएंगे, गिन गिन के कट हमारे 14 बरस जाएंगे। मैं बन को तो जाऊंगा, लेकिन माँ हमें देखने को ये नैना, हमें देखने को ये नैना तरस जाएंगे। हाँ हमें देखने को नैना तरस जाएंगे,
एक बार उठाए सीधे सीधे आता, उठाइए और एक बार ताली बजाते हुए। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा अबद छोड़ कर, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा अबद छोड़ कर। हाजी भैया, प्रहलाद भैया, बहते हुए पानी में, बहते हुए पानी में कंकड़ न मार सावरी, दिल में हलचल सी मच जाएगी बाबरी हो। बहते हुए पानी में कंकड़ न मार तो कहने लगे राम, तेरे आंचल से आ रही माँ, तेरे आंचल से आ रही मैया ममता की गंध, के तेरे आंचल से आ रही मैया ममता की गंध। वनवास में 14 बरस बीते, वनवास में 14 बरस बीते, तेरे चरणों की सौगंध। कहने लगे राम, ना चाहना तुझको मुझको फिर भी याद आऊंगा। बार बार नमन है भैया के लिए। ये पुरस्कार जितने भी प्रदान हो रहे हैं, अच्छाई तो हर जगह छलकती है, अच्छाई को कहीं परोसा जाए तो अच्छाई तो हर जगह छलकती है और बुराई का साथ बहुत कम समय तक हुआ करता है। पहला तो भैया, ना चाहना मुझको तुझको फिर भी याद आऊंगा, और मांगा वचन जो तूने मैया पूरा निभाऊंगा। मांगा वचन जो तूने मैया पूरा निभाऊंगा, जो मांगा वचन जो तूने मैया पूरा निभाऊंगा। मत रहना मैया मुझसे, के मत रहना मैया मुझसे तुम मुखड़ा मोड़ कर। अच्छा, किस किस को भजन पसंद आ रहा है साहब? उठाइए एक बार सीधा सीधा। हम खुद ही, ओ हम खुद ही, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा अबद छोड़ कर। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा अबद छोड़। जय हो। समय को देखते हुए भजन का अंतिम पद सुनिए आप। सीता और लखन दोनों, इस पंक्ति पर ध्यान करना अम्मा जी, ये जो कुर्सी पर बैठी हैं, ध्यान करना इन पंक्तियों पर। सुनिए बड़े भैया, अरे सीता और लखन दोनों क्यों रंग में रंग गए, सीता और लखन दोनों क्यों रंग में रंग गए। भाई वनवास तो राम को हुआ था, वनवास तो राम को हुआ था, लेकिन रंग में रंग गए दोनों। अब प्रश्न क्या उठता है, वनवास, वनवास राम को ही था, वनवास राम को ही था, दोनों क्यों संग गए। वनवास राम को ही था, क्यों गए। वनवास राम को ही था, दोनों क्यों पी के कुसबा ने
एक बार भाव से जोरदार ताली बजाते हुए, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा अवध छोड़कर, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा अवध छोड़, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा अवध छोड़कर, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा अवध छोड़।